नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉलिटिकल किस्सा में। तो आज का हमारा जो विषय है, आज जिस पे हम चर्चा करेंगे, ज्योति कुमारी, बिहार का स्वाभिमान या बिहार का अभिमान का विषय है। हम ज्योति कुमारी की नहीं, ज्योति कुमार जिस परिस्थिति से होकर गुजरी उस पे चर्चा करेंगे। ज्योति कुमारी आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्हें मैं बता दूं। ज्योति कुमारी एक 15 वर्षीय बच्ची जो बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। प्रथम लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली से अपने अपाहिज पिता को लेकर साइकिल चलाते हुए अपने गृह जिला दरभंगा पहुंची। इस 1500 किलोमीटर यात्रा उस बच्ची ने सिर्फ 7 दिनों में तय की। लेकिन ये खबर लाइमलाइट कब बनी? ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र में कब आई? जब हमारे देश के 7 समुंदर पार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ट्वीट करती है ज्योति के बारे में, तो यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर चलती है ज्योति कुमारी के बारे में। फिर एक धारा, राजनीतिक धारा, उसके घर पुरस्कार लेकर पहुँचते हैं। प्रश्न पुरस्कार का नहीं है, प्रश्न उसके प्रोत्साहन का नहीं है। बेशक उस बच्ची के साहस के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उस बच्ची की क्षमता को सम्मान मिलना चाहिए। उस बच्ची ने जो किया वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी तारीफ़ें की जाए कम है। लेकिन मेरा प्रश्न उस बच्ची से नहीं है, उस व्यवस्था से है जिसने उसको मजबूर किया उस 1500 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने के लिए। वो कोई प्रतियोगिता में पास नहीं की थी जो हम उसके लिए खुश हों। वो कोई साइकिल रेसिंग प्रतियोगिता नहीं थी जो उस 15 साल की बच्ची ने 7 दिनों में महज तय कर ली। वो तंत्र की विफलता थी, सरकार की नाकामी थी, जिसके कारण मजबूरी में उसे वो अपने अपाहिज पिता को लेकर 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और हमने क्या किया? उसके मजबूरियों का जश्न मनाया। साहब, एक ज्योति नहीं चल रही थी, अरे तो एक ज्योति थी जो घर पहुंच गई। वैसे कई ज्योति जो निरंतर चल रही थी सड़कों पर, उसे कोई नहीं पूछने गया, उसे किसी की मदद नहीं मिली। साहब, कितने ज्योति तो अपने घर तक पहुंची भी नहीं होगी और वो मर गई होगी। तो प्रश्न आपसे बनता है, प्रश्न इस व्यवस्था से, इस सरकारी तंत्र से बनता है कि क्यों आखिर एक 15 वर्षीय बच्ची अपने पिता को साइकिल से लेकर 1500 किलोमीटर चलने के लिए उसे मजबूर किया गया? आखिर क्यों? ये प्रश्न आप जायज़ बनता है। और ये प्रश्न तब और जायज़ बनता है जब इस पे पॉलिटिकल हो, जब क्रेडिट लेने की होड़ हो, हर कोई अपना श्रेय लेना चाहता हो। मैं आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूँ जो हमारे बिहार के और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी का है। नो डाउट उस बच्ची को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन हम सब जानते थे ज्योति कुमारी, हम सब उसके जाति, उसके धर्म से परिचित नहीं थे। लेकिन इन्होंने आया और इनका आप देख रहे होंगे, इन्होंने लिखा पासवान समाज की बेटी। पासवान समाज, आप कहते होंगे कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है साहब, हर कोई लगाता है यहाँ। लेकिन प्रश्न यही है, बात नाम की नहीं है, बात है उसमें निहित उनके स्वार्थ की, उनके पॉलिटिक्स की।
क्या सिर्फ एक ज्योति सड़क पे चल रही थी? क्या आप आसमान समाज की सिर्फ एक ज्योति ही सड़क पर थी? क्या और लोग नहीं थे? चलो मान लिया इनके पास खबर नहीं थी, लेकिन बाद में तो इनके पास पहुंची थी। फिर इन्होंने कितने लोगों को घर तक पहुंचाया, उनको सुविधा दी? कितने लोगों को इन्होंने दिया? प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। फिर कितने लोगों को इन्होंने ज्योति के बाद घर तक पहुंचने में मदद की? और मैं इनके इस फेसबुक पोस्ट पे क्यों आया? इन्होंने लिखा पासवान समाज की बेटी। यही तो बिहार की राजनीति है। आज पूरे बिहार एक साथ खड़ा है मजदूर के साथ। वो मजदूर जो अपने राज्य छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं, उस मजदूर के साथ। वर्तमान में हर कोई चाहता है बिहार में इंडस्ट्रीज आए। हर युवा चाहता है जिसको अपने गृह राज्य में नौकरी मिले, हर कोई उसमें नौकरी करना चाहता है, इंडस्ट्रीज लाना चाहता है। लेकिन हर कोई जानता है बिहार के राजनीति के मुद्दे क्या होते हैं। जातिवाद की राजनीति। यहाँ इस बात का कोई मायने नहीं रखता आपका नाम ज्योति है या क्या जो भी हो। आपके नाम के पीछे जो एक संज्ञा लगी होती है, एक टैग लगा होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है आपके नाम से ज़्यादा। इसलिए ज्योति कुमारी की वैल्यू, ज्योति कुमारी में जो थी वो वैल्यू उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने उसमें पासवान को जोड़ दिया। और यही बिहार की राजनीति है। यहाँ की राजनीति में हमेशा आपके नाम से ज़्यादा आपके नाम के पीछे लगे हुए उस जातिवादी टैग की होती है, और उसी से आपका मत डिसाइड होता है, आपका वोट डिसाइड होता है जो आपको किसको देना है। सारे मुद्दे सेकेंडरी है। यहाँ प्रथम प्राथमिकता जो होती है वो आपके जातिवादी नाम को दिया जाता है, और ये बिहार की राजनीति है। इसलिए मुझे लगा कि इस बात को आप लोगों के बीच रखना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इससे आगे नहीं बढ़ेंगे हमें बाहर नौकरी खोजने जाना होगा, हमें अलग के स्टेट पे डिपेंड होना होगा। क्योंकि यहाँ के राजनेता कभी नहीं चाहेंगे आप उनसे मुद्दों पर प्रश्न पूछें, आप उनको रोजगार के लिए वोट दें या वो आपसे रोजगार पर वोट मांगने आए, इसीलिए वो आपको जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। तो आप तय कीजिए, ज्योति कुमारी बिहार के अभिमान का विषय थी या उस व्यवस्थी वो बच्ची इस सिस्टम की मारी हुई थी, मजबूरी में उसे ये सफ़र तय करना पड़ा, या वो कोई प्रतियोगिता में वो सफ़र तय की। आप लोग तय कीजिए क्या सही है बिहार के लिए, क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।